जिस कंपनी ने 1600 ईस्वी के आसपास यानी 17वीं सदी की शुरुआत में अपने गलत इरादे को अंजाम देने के लिए भारत की जमीन पर पहला कदम रखा था और सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर शासन किया था, आज उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय बन गया है। जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, अब एक भारतीय ने उस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, यानी कि उसका मालिक बन गया है। भारत को गुलाम बनाने में जिस कंपनी का महत्वपूर्ण रोल रहा था, यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी था। इस कंपनी ने पहले मुगलों से व्यापार करने का अधिकार हासिल किया और फिर बांटो और राज करो का तिक्रम अपनाकर पूरे देश को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं। ऐसे में आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं कि जिस नापाक इरादे वाले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैकड़ों वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बनाए रखा, कैसे उसी कंपनी का मालिक आज एक भारतीय बन गए हैं। कौन है यह भारतीय और कैसे इन्होंने एक आम आदमी से इस कंपनी के मालिक बनने तक का सफर तय किया है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। पूरा देश आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पिछले साल से ही हम आज देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2022 तक के सफर में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी हमारा देश भूख से लड़ता रहा तो कभी बेरोजगारी से, कभी इमरजेंसी से लड़ता रहा तो कभी आर्थिक चुनौतियों से, लेकिन हमारा देश कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं। इन 75 सालों में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। विश्व के बड़े बड़े विकसित देश भी कई मौकों पर भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, आज एक भारतीय बिजनेसमैन ही उस कंपनी का सर्वेसर्वा बन गया है, यानी कि उसका मालिक बन गया है। अब थोड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी जान लीजिए। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की भूमि पर पहला बार कदम रखा था। धीरे धीरे उसने मुगलों से समझौता कर भारत की भूमि पर व्यापार करना शुरू किया। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। उस दौर में एक कहावत बहुत प्रचलित थी, जिसमें यह कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। कहावत से उनका अभिप्राय यह था कि वह जहां भी जाते हैं वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन को भी कोई कभी नहीं रोक सकता है। कंपनी ने सबसे पहले कोलकाता में व्यापार की शुरुआत की थी। बाद में धीरे धीरे इसने अन्य जगहों पर भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। कोलकाता के बाद चेन्नई और मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और लगभग अगले 100 वर्षों तक बिना कोई रोक टोक के हम भारतीयों के खून चूसते रहा और देश से धन लूटते रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों छीनकर अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे इस कंपनी के दिन लदने शुरू हो गए और मौजूदा वक्त में इस कंपनी की गिनती एक आम कंपनी की सूची में होती है। पहले जहां यह कंपनी एग्रीकल्चर से लेकर रेलवे और माइनिंग तक के सारे काम करती थी, बड़ी मात्रा में फायदा उठाती थी, बड़ी मात्रा में धन कमाती थी, इसके बड़े रसूख हुआ करते थे। अब मजेदार बात यह है कि भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता है। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। खरीदने के तुरंत बाद ही इस कंपनी को उन्होंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। अभी यह कंपनी चॉकलेट, कॉफी, चाय आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। जिस कंपनी ने कभी भारत को गुलामियों को बेड़ियों में बांधा था, उस कंपनी का मालिक एक भारतीय मूल का आदमी हो, यह काफी सुकून देता है। जिसने भी कभी भारत को गलत निगाहों से देखा था, जिसने भी कभी भारत पर अत्याचार किए थे, आज वे सभी देश जब किसी मुसीबत में होते हैं तो भारत से ही सहायता की उम्मीद करते हैं। भारत ने ये हैसियत पिछले 75 सालों में बनाई है। आज हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे मौके पर गर्व से भर देने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।